हाल ही में हुई हिंसा ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। सड़कों पर आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर हिंसा भड़की कैसे और इसके पीछे कौन है? क्या ये कोई साजिश या अचानक भड़की भीड़ का गुस्सा? क्या राजनीतिक वजह इस हिंसा के पीछे है? कौन है वो लोग जिन्होंने आग लगाई और माहौल को बिगाड़ा? नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 में और मैं हूं आपके साथ मानसी सहगल। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में सोमवार 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़पों और आगजनी में बदल गया। यह घटना शहर के महाल इलाके में हुई, जहां दो गुटों के बीच तनाव बढ़ने के बाद पत्थरबाजी, वाहनों में आगजनी और पुलिस पर हमले की घटनाएं सामने आई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस हिंसा में कम से कम 11 लोग घायल हुए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। स्थिति को देखते हुए नागपुर शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नागपुर के महाल गांधी गेट परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब का पुतला जलाया। इन संगठनों का कहना था कि खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब एक अत्याचारी शासक थे और उनकी कब्र का महिमंडान स्वीकार्य नहीं है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने स्थिति को शांत कर लिया था, लेकिन शाम होते होते मामला फिर भड़क उठा। शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच शिवाजी चौक के पास एक समूह ने नारेबाजी शुरू की, जिसमें हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के प्रति नाराजगी जाहिर की गई। इसके जवाब में दूसरा समूह भी नारेबाजी में शामिल हो गया, जिससे तनाव बढ़ गया। इसी बीच एक अफवाह फैल गई कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र कलमा लिखा कपड़ा और एक पवित्र पुस्तक जला दी। इस अफवाह ने आग में घी डालने का काम किया और हालात बेकाबू हुए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। रात होते होते हिंसा कोतवाली और गणेश पेट इलाकों तक फैल गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई। दमकल कर्मियों और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात किए गए ताकि आग पर काबू पाया जा सके और स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। और इसी के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी करी थी। सीएम फडणवीस ने आगे कहा कि शाम को एक अफवाह ने तूल पकड़ ली। औरंगजेब को लेकर अफवाह फैली, इसी अफवाह के कारण मामला गर्मा हुआ था और हिंसा की घटनाएं हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस हिंसा में 12 दुपहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक क्रेन और 2 जेसीबी समेत 4 पहिया वाहनों को जलाया गया। इसके अलावा कुछ लोगों पर तलवार से भी हमला किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा के दौरान 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें से 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही 5 आम नागरिकों पर भी हमले हुए हैं। एक पुलिसकर्मी पर्दो कुल्हाड़ी से भी हमला किया गया, जिससे स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने ये भी जानकारी दी कि इस पूरी घटना के संबंध में 5 अपराध दर्ज किए गए। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में जवाबबंदी लागू कर दी गई है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसआरपीएफ की 5 टुकड़ियां तैनात की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और ये भी कहा कि राज्य सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना भी की और विश्वास दिलाया कि इस हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। पर सवाल ये है कि क्या इस तरह के विवादों का हल बातचीत से नहीं निकाला जा सकता, या ऐसे प्रदर्शन जरूरी है? क्या प्रशासन को पहले से सख्ती बरतनी चाहिए थी? आपके हिसाब से शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अभी के लिए इतना ही और ऐसी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए जीबीएन 24।